अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हमारा कंटिन्यू है होलोजिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम डिस्कस करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक कवर कर लिया है। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद कवर करना है वो है एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन पे बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? लास्ट सेगमेंट है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। जो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में है, अब वो कहाँ पर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, शॉर्ट इन लेंथ। अगर इसका लेंथ हम कंपेयर करें स्मॉल इंटेस्टाइन से तो ये उसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ कम है, लेकिन इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन थिन ट्यूब थी, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर देख सकते हो इसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका भी जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हम देखेंगे कौन से मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन भी किससे रिलेटेड है? एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होगी, आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लैक विलाय। यहाँ पर कोई विलाय नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि विलाय मौजूद थे, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में विलाय नहीं है। हैज़ म्यूकस ग्लैंड। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड है जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं ताकि जो हमारा फूड पास हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से, इस पैसेज को ईजी बनाया जाए और जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो डैमेज ना हो। अगर म्यूकस सिक्रीट ना हो तो अंदर क्या हो जाएगा, जो इंटरनल लाइनिंग है वो ड्राई हो जाएगी, और जब फूड या हार्ड जो मटेरियल है वो पास होगा इंटेस्टाइन से तो उसकी वॉल्स को डैमेज करेगा। तो म्यूकस सिक्रीट होता है ताकि जो पैसेज है फूड का उसको लुब्रिकेट किया जाए, उसको इजी बनाया जाए। ठीक है, अब पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से पार्ट्स हैं? नंबर 1 जो पार्ट आता है वो है सीकम। सीकम फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये कनेक्टेड है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। सीकम के बाद आता है नंबर 2 कोलॉन। कोलॉन लार्ज पार्ट है। ठीक है, जो मेजर पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो किस पे कंसिस्ट है? वो कंसिस्ट है कोलॉन पे। नंबर 3 और जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है रेक्टम। रेक्टम लास्ट पार्ट है। रेक्टम में फूड आने के बाद जो फीकल मैटर है, बल्कि रेक्टम में आने के बाद वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इजेशन का प्रोसेस होगा। तो वन बाय वन हम इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, इनके फर्दर स्ट्रक्चर कैसा है और कौन से प्रोसेस वहाँ पर हो रहे हैं, तमाम बातें इसमें देखेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। अभी हम फर्स्ट पार्ट पे बात करने जा रहे हैं सीकम। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है उस पार्ट को हम कहते हैं सीकम। अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अब लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है किस जगह पर? इस पार्ट पे। तो ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है सीकम। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या है? सीकम है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये राइट लोअर साइड पे होता है। अच्छा, अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, एट द लेवल ऑफ सीकम। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड था उसकी डायजेशन हो चुकी है कंप्लीट और इसकी एब्जॉर्प्शन भी हो चुकी है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है फूड का, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, अब वो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कंटेंट आ रहा है? वो कंटेंट जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट नहीं हो सकता, जो कि वेस्ट मटेरियल आगे जाके फॉर्म करेगा। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में वो पार्ट्स आ रहे हैं फूड के। अच्छा, जो जंक्शन होता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का, फॉर एग्जांपल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम है। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है यहाँ पर एक वाल्व मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं इलियोसीकल वाल्व। इलियो और सीकल मतलब इलियम और सीकम के दरमियान जो वाल्व है। ठीक है, इलियोसीकल वाल्व। इलियोसीकल वाल्व क्या करता है
ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट को एम्प्टी करता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन और बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस हो रही है, ठीक है, फोर्स क्रिएट हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फूड सीकम में आ गया तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सीकम में जो कंटेंट है वो दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाल्व मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जब एक बार कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का कंटेंट दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता, ठीक है। तो इलियोसिकल वाल्व याद रखो कहाँ पर होगा, इलियम और सीकम के जंक्शन पे ये वाल्व मौजूद है। एक और पॉइंट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। अगर सीकम का लोअर पोर्शन हम देखें तो यहाँ पे एक ब्लाइंड एंडेड स्मॉल ट्यूब है, इस तरह से ब्लाइंड एंडेड है। कैसी है, ब्लाइंड एंडेड, ठीक है, ओपन नहीं है, और शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या सिंपली इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। कहाँ पर लोकेट है, लोअर राइट साइड पे लोकेट है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब कि ऐसा ऑर्गन है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता, ठीक है, जिनका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। तो अगर किसी पर्सन में अपेंडिक्स का कोई इन्फेक्शन होता है तो अपेंडिक्स को क्या किया जाता है, ऑपरेट करके रिमूव कर दिया जाता है, और इस रिमूवल से कोई इफ़ेक्ट नहीं आता बॉडी पे, क्योंकि अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है। इसका रोल होता है इन हर्बीवोर्स। इसके अलावा अगर हम सीकम का फंक्शन देखें तो सीकम का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन में। देखो अब जो मेजर मॉलिक्यूल्स थे, बायोमॉलिक्यूल्स, वो तो एब्जॉर्ब हो चुके हैं ऑलरेडी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या रह गया है, वो पार्ट रह गया फूड का जो कि वेस्ट मटेरियल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब जो है बायोमॉलिक्यूल की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बल्कि अब किसकी एब्जॉर्प्शन होगी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें हैं, इसके अलावा जो सॉल्ट्स हैं, इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होगी। तो सीकम में वाटर की और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट आफ्टर सीकम, सीकम जहाँ पर एंड होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कोलॉन, ठीक है। कोलॉन के 4 पार्ट्स हैं। कोलॉन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है असेंडिंग कोलॉन, नंबर 2 है ट्रांसवर्स, नंबर 3 है डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन। तो पहले हम इन पार्ट्स को देख लेते हैं डायग्राम से। यहाँ तक सीकम एंड हो गया। सीकम के बाद से स्टार्ट हो रहा है कोलॉन। ये जो पूरा हमें दिख रहा है ना, ये क्या है, ये पूरा कोलॉन है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो ये क्या है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम में, अब ये फूड ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये असेंडिंग हो गया, ये हो गया असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। फूड यहाँ पर आ गया, या जो वेस्ट मटेरियल है अब वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये मूव करेगा ट्रांसवर्सली, इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो ये जो कोलॉन का पार्ट है ये क्या है, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलॉन। अब यहाँ पर आने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड, तो ये हो गया डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया वेस्ट मटेरियल, इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इस तरह से मूव करेगा यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ तक डिसेंडिंग कोलॉन हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिसेंडिंग कोलॉन है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसवर्स है, यहाँ से यहाँ तक असेंडिंग है। अब डिसेंडिंग के बाद यहाँ तक ये है सिग्मॉइड कोलॉन। इस तरह से हम कोलॉन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम इसका फंक्शन देखें कोलॉन का, तो यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन होगी। किसकी होगी, वही मॉलिक्यूल्स जो रह गए हैं जैसे कि वाटर की, इसके अलावा सॉल्ट्स, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स तो एब्जॉर्ब हो चुके हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सॉल्ट हो गया, इसके अलावा कुछ वाइटामिन यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे। नंबर 2, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन्स। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाइटामिन्स बनते हैं, वो वाइटामिन्स जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं। तो वो वाइटामिन्स हमारे जीआईटी में सिंथेसाइज होते हैं। कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में, कोलॉन में। अब यहाँ पर ऐसा है क्या कि यहाँ पर वाइटामिन्स बन रहे हैं, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं विटामिन की सिंथेसिस में, ठीक है। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होने की वजह से यहाँ पर विटामिन की सिंथेसिस होती है। कौन से विटामिन यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे, विटामिन B1 जिसे हम कहते हैं थायमीन, विटामिन B3 जिसे हम कहते हैं नायसिन,
और विटामिन के। ठीक है, ये 3 विटामिन्स हैं जो कि हमारे जीआईटी में बनते हैं। ये कोलोन का फंक्शन था और इसके हमने पार्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, अब लास्ट पार्ट पे आएंगे रेक्टम।